सोना ऑस्ट्रेलिया फाइनल पाकिस्तान में। फाइनल पाकिस्तान। पाकिस्तान नहीं, दुबई में होगा चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल पड़ोसियों। मैं इस वक्त लाहौर में मौजूद हूं और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल लाहौर से शिफ्ट हो गया है दुबई। इंडियन क्रिकेट टीम ने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया और अप्रिशिएट करना चाहिए। ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई आसान बात नहीं है। इंडियन टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, वो फाइनल में पहुंचे। मैं जे शाह को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, मैं बीसीसीआई को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, मैं आईसीसी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो पूरा प्लान किया था कि किसी न किसी तरीके से दुबई में पूरा टूर्नामेंट शिफ्ट हो जाए, वो हो गया। और हम बेसिकली मेरा ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है। अच्छा। ठीक है, मैं तो ऑब्वियसली मैं इंडिया का ही सपोर्ट करूंगा क्योंकि हमें बहुत पसंद है इंडिया वाले। अभी एक विराट कोहली हो गया, बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है। हाँ। इसके आगे कोई भी बल्लेबाज, कोई भी जो पाकिस्तान के जितने भी बॉलर है ना, हाँ। आमिर के अलावा इसको कवर नहीं कर सकता, कोई नहीं हरा सकता जनाब। आज ऑस्ट्रेलिया को भी जिस तरह पहला दुबई के ग्राउंड में चीखें निकलवा दी ऑस्ट्रेलिया की। इंशाल्लाह मैं ये कहूँगा, इंशाल्लाह। अपनी सोचों पे मुकम्मल इत्मीनान करता हूँ कि तुझे भूलने की गर्ज से याद करता हूँ। उदास झीलों के किनारे अक्सर आंसुओं के शहर आबाद करता हूँ। जब भी तेरा नाम लेता हूँ दिल से इंतकाम ले। क्या ये है। वाह 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 वाह। माइक बंद कर दो मुझे भाई। ये सोच की बात जो है ना, सोच। ऑफिसर, वेरी वैलिड क्वेश्चन यू आस्क्ड। एक्चुअली सोच ही इंसान को बड़ा बनाती है। पैसा, आपकी एनवायरनमेंट, आप कुछ नहीं होता, सिर्फ पहले सोच को बदलना है। हम जो हैं ये शिफ्ट हो जाए और हम इस कंडीशंस का पूरा फायदा उठाएं, क्योंकि 2017 में तो हम पाकिस्तान से फाइनल हारे थे। ये पूरा मौका है कि किसी तरीके से हम यहाँ पे फाइनल जीतें। पूरा टूर्नामेंट तो शिफ्ट नहीं हुआ, इंडिया के मैचेस थे वहाँ पे, सब टीम ने वहाँ ट्रैवल किया, पिचेस इनकी मर्जी से बनी, सब कुछ हुआ, जिसकी वजह से इनकी टीम फाइनल में पहुंची। मैं मानता हूं बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेली, सब कुछ खेली। पाकिस्तान खेलते, पाकिस्तान में आके मैचेस जीतते, बेशक फाइनल पहुंचते, कुछ भी होता, समझ आती कि चले जी मुश्किल कंडीशन थी स्पेशल। जय हिंद दोस्तों, भारत ने पाकिस्तानियों को रुला रुला के पागल कर दिया। एक तो चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट नेशन होने के बावजूद भी भारत के सारे मैचेस यूएई में हुए। ऊपर से भारत ने सेमीफाइनल भी पाकिस्तान से छीन लिया एक। अब भारत ने फाइनल भी छीन लिया पाकिस्तान से, ऑस्ट्रेलिया को हरा के। जी हाँ दोस्तों, आप सबको पता ही है कि भारत और जो भी टीम फाइनल में होगी उनका मैच जो है यूएई में होगा। तो पाकिस्तान को जो एक बड़ा फायदा होने वाला था, जिन्होंने स्टेडियम पे पैसे खर्च किए थे, वो सारा फायदा जो है अब उतना नहीं हो पाएगा पाकिस्तान को। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर पाकिस्तान में मैचेस होते तो बड़ी संख्या में लोग देखने आते, टिकट्स ज्यादा बिकते सर, और पाकिस्तान डायरेक्टली टिकट्स का फायदा ले सकता था। अभी भी पाकिस्तान टिकट्स का फायदा लेगा, लेकिन वो मनी शेयर हो जाएगा। ठीक है, तो पाकिस्तान ने सोचा था चैंपियंस ट्रॉफी करा के फायदा कमाएंगे, लेकिन घाटा ही हो गया। ठीक है, और अब रोना धोना इनके खिलाड़ी, खास करके इंजमामुल हक, आलू, ये सब, तनवीर पागल, ये सब लोग ऐसे उल्टी उल्टी बयान दे रहे हैं कि आप जोकर बन के रह गए हैं। लिटरली ये पता नहीं क्रिकेट इन्होंने खेला है या नहीं खेला है, लेकिन ऐसा लगता है ये सब प्रोफेशनल जोकर्स हैं, हंसाने वाले। क्रिकेटर नहीं, प्रोफेशनल जोकर लगते हैं। तो फिर ऐसा ही होगा जो आपके साथ हुआ है। ये मेरे पीछे कजाफी स्टेडियम है, लाइटें बंद हैं, कल यहाँ पर सेमीफाइनल होना है और उसके बाद फाइनल दुबई शिफ्ट हो गया है। ठीक है, वो एक इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस के ऊपर मैं आता हूँ कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल कितना सक्सेसफुल रहा या कितना नाकाम रहा उसका है। और आज ये सिचुएशन है कि आपके हाथ में ना आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल है, ना आपके हाथ में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल तक आप तो बहुत पहले आउट हो गए थे। सो कहने का मतलब ये है कि अपनी गलतियों की वजह से, अपने ब्लंडर्स की वजह से, तबाहकुन फैसलों की वजह से आज पाकिस्तान क्रिकेट इस मकाम पे खड़ी हुई है कि होस्ट होके इंतज़ार कर रहे हैं कि जनाब दुबई में जाके फाइनल देखेंगे हाइब्रिड मॉडल का। हालांकि मैं इस हक में था कि पाकिस्तान, अगर हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान के ऊपर थोपा जा रहा है तो पाकिस्तान टूर्नामेंट छोड़ दे। बट अच्छा किया पाकिस्तान ने, एक इंडिया के बगैर आपने टूर्नामेंट होस्ट करके दिखा दिया है। राजीव शुक्ला, आपसे थोड़ी देर पहले मैं यहाँ पे लाइव करने ही आया था, राजीव शुक्ला साहब लाहौर पहुँचे हैं, बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट हैं, अपनी फैमिली के साथ आए हैं और वो इस वक्त भी कहीं खाने गए हुए हैं, लाहौर में निकले हुए हैं। तो अच्छी बात है, हमने एक तरह से दुनिया को दिखाया कि हम टूर्नामेंट होस्ट करा सकते हैं, बट हम टीम नहीं बना सकते। जहाँ तक रही हाइब्रिड मॉडल की बात, देखें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर एक तरह से एक तलवार लटकी हुई थी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल पर कराने के लिए। पाकिस्तान का मुकदमा और केस ये था कि हम 29 ईयर बाद आईसीसी का
कोई टूर्नामेंट होस्ट कर रहे हैं, और हम लोग डिज़र्व करते थे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट करना। और ये भी अल्लाह का शुक्र है कि इस चैंपियंस ट्रॉफी में अब तक कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। पाकिस्तान के अंदर बेशुमार जो इश्यूज़ थे, उनके बावजूद पाकिस्तान ने इस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 7 टीमों को होस्ट किया। कल भी लाहौर के अंदर 2 टीमें खेलने जा रही हैं। पाकिस्तान ने इंतज़ामात बहुत अच्छे किए, फैंस को फैसिलिटीज़ दी, गैर मुल्की टीमों को पाकिस्तान ने फैसिलिटेट किया। लेकिन एंड पे हुआ क्या? एंड पे यही हुआ कि आप ख़ुद अगर फ़ाइनल में भी होते तब भी आपको इंडिया के साथ फ़ाइनल मैच खेलने के लिए आपको दुबई ही जाना था। तो अब क्योंकि पाकिस्तान ने एक हाइब्रिड डील साइन की हुई है, 2026 का T20 वर्ल्ड कप जब होगा तो तब भी अगर पाकिस्तान फ़ाइनल में पहुंचेगा तो फिर फ़ाइनल इंडिया के बजाय श्रीलंका में शिफ्ट होगा। ये मुंह और ये मसूर की दाल, ये फाइनल में पहुंचने वाले हैं 2026 के T20 वर्ल्ड कप में। इस तरह के फैसले करने वाले लोग, इस तरह की टीम खिलाने वाले लोग, जिनका ना सर है ना पैर है, ये 2026 का T20 वर्ल्ड कप जो है ना वो श्रीलंका में फाइनल खेलने की ख्वाहिश, मुझे तो इनकी ख्वाहिश पूरी होती हुई नहीं दिखाई देती है। बेसिकली मेरे ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है, ठीक है। मैं तो ऑब्वियसली मैं इंडिया का ही सपोर्ट करूंगा क्योंकि हमें बहुत पसंद है इंडिया वाले। अभी एक विराट कोहली हो गया, बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है। इसके आगे कोई भी बल्लेबाज, कोई भी जो पाकिस्तान के जितने भी बॉलर है ना, आमिर के अलावा इसको कवर नहीं कर सकता, कोई नहीं हरा सकता जनाब। आज ऑस्ट्रेलिया को भी जिस तरह पहला दुबई के ग्राउंड में चीखें निकलवा दी ऑस्ट्रेलिया की। इंशाल्लाह मैं ये कहूँगा, इंशाल्लाह फाइनल इंडिया जीतेंगे, ट्रॉफी एशिया में इंशाल्लाह दुबई में है। मुझे पसंद है यार, इधर नहीं आया, अच्छा किया। इधर आके क्या करना था? इधर नहीं आया, अच्छा किया। अरे क्यों? बहुत अच्छा आना किया, चाहिए था, नहीं आना चाहिए था। क्यों? अगर आते तो पाकिस्तान की जो हालत है ना, वो उन लोगों को आज फाइनल में है लाहौर में, आज जो अभी फाइनल खेलेंगे, अगर वो फाइनल लाहौर में खेला गया तब ये जितने भी पाकिस्तानी कौम है वो उसका साथ कभी नहीं देना था, इंडिया का साथ नहीं देना था। ये जिस तरह अभी ये ग्राउंड बिल्कुल खाली हो रहे हैं, हमारे पूरा पाकिस्तान का ही नाम ये लोग बदनाम करके जाना था। इससे बेहतर है दुबई में खेलो। बेस्ट ऑफ लक इंडिया, विराट कोहली हम आपके साथ है, आप बहुत बेहतरीन खिलाड़ी, आप अपने कौम के लिए खेलता है, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। तो इसमें इस पूरे कंपटीशन में सबसे जो बड़ी टीम थी वो ऑस्ट्रेलिया थी, जो इंडिया के सामने खड़ी हो सकती थी। आज इंडिया ने उस बड़ी टीम का भी जनाजा निकाल दिया। क्रेडिट अवे नहीं ले रहा इंडिया से, बहरहाल इनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा था क्योंकि बहुत सारी बातें चल रही थी। मीडिया ने भी कहा, एक्स क्रिकेटर्स ने भी कहा कि इनको एडवांटेज है, जो कि है। और रोहित शर्मा ने जो इंटरव्यू दिया वो उसमें कोई लॉजिक नज़र नहीं आती है। वो भी मानता होगा, बट जाहिर है दुनिया को बताने के लिए ये हमारा घर नहीं है, हमारी जगह नहीं है, ये होम सीरीज़ नहीं है, उसने वो बात तो कर दी। बट उसको भी पता है डीप डाउन उसके अंदर जो उसका कॉन्शियस है, ये पूरी टीम का जो ज़मीर है वो समझता है, जिसने क्रिकेट खेली वो समझता है। ये जो लोग बैठे हुए हैं, ऐसे नहीं है कि आज सुबह उठ के आए और उन्होंने टीवी पे बैठ के ये बात कर दी, उन्होंने भी पूरी ज़िंदगी दी हुई है। अगर 20-25 साल क्रिकेट खेली है तो 20-25 साल क्रिकेट को देख के उसके ऊपर कमेंट्स दिए हुए हैं, तो 50 साल का एक्सपीरियंस है। वो 50 साल के एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर बात कर रहे हैं कि वेन्यू पे एक जगह पे जो टीम बैठी पड़ी है और जो दूसरों को ट्रैवल करना पड़ रहा है, उसमें अगर आप 1% का भी उनको एडवांटेज मिल जाए ना, तो 1% करंट सिचुएशन में बहुत बड़ा होता है। इनको आई थिंक मेरा ख्याल है 30-35% जो है ना, टॉस अगर आ जाए या कोई और चीज़ें मिल जाएं जिसमें टॉस में भी 5-10-15% एडवांटेज मिलता है, इनको 25 से 30% एडवांटेज ज़्यादा है। और किसी टीम के अंदर कोई नए लड़के आ जाएंगे, वो बेचारे, उनको तो 2-3 मैच लगेंगे एडजस्ट करते हुए। तो मैं ये समझता हूँ अगर ये यहाँ पे खेले होते तो 300+ करते, ये इनको पकड़ सकते थे। एनीवे, गुड लक टू इंडिया, प्लेड वेल। और फाइनल में देखते हैं किस टीम का सामना। अब मसला ये है कि जी बात दुबई की वेन्यू की नहीं है, अब लाहौर में भी अगर पाकिस्तान सारे मैच लाहौर में खेल रहा था तो पाकिस्तान को एडवांटेज हो जाता, क्योंकि ये ज़रा विकेट के यूज टू हो जाते। ये अब विकेट के यूज टू हुए थे, इनको पता था कि इस पिच पे रन्स किस तरह बनने हैं। इन्होंने बड़ी हिट पे गए नहीं, इन्होंने कहा कि यहाँ स्ट्राइक रोटेट करेंगे, विकेटें हमारे हाथ में रहेंगी। 6-7 के एवरेज कितनी थी आप जब भी देखें, जिस टाइम भी हाई एवरेज भी हुई तो 5.5 की हुई, उससे ऊपर नहीं गई। तो ये अक्लमंदी है और ये बड़े प्लेयर की क्वालिटी है कि वो सिचुएशन देख के खेलता है कि जी इस टाइम टीम की रिक्वायरमेंट क्या है। उन्होंने अच्छा प्लान किया। अगर उनको किसी चीज़ का एडवांटेज मिला था ना, उन्होंने उस एडवांटेज का फ़ायदा उठाया है। बाज़ टीमों को एडवांटेज मिलता भी है तो वो फ़ायदा नहीं उठाते।
अगर उन्हें किसी चीज़ का एडवांटेज मिला, उन्होंने फ़ायदा उठाया, उन्होंने इंटेलिजेंट क्रिकेट खेली है, जो उस जगह की रिक्वायरमेंट थी ना उसके हिसाब से खेली है, तो इसलिए मेरे ख्याल में वो फाइनल में पहुंचे हैं। सकी भाई, ट्रेविस हेड, उनका एक चार्म तो था इस मैच को लेके, और अगर मैं कहना चाहूँ कि खौफ भी था इंडिया के कैंप में। वो लोग देख रहे होंगे लास्ट मैच में भी ट्रेविस हेड अच्छा करके आए थे, आज भी हमने देखा कि बड़ी हिट्स के लिए जा रहे थे। वही बात जो हम प्री मैच में कर रहे थे कि उनको रन्स यहाँ पे इजीली नहीं मिलेंगे, उनको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, और हमने देखा कि वो स्ट्रगल कर रहे थे और फिर कैच हो गए। वो देखिए, उसने तो अपनी नेचुरल गेम पे ही रहना था। जो उसकी गेम थी, जो उसका अग्रेशन या इंटेंट थी, वो अब क्योंकि टाइम आपके पास इतना नहीं है कि आपको, जैसे मैं बार बार कह चले जा रहा हूँ, एडजस्ट करना